बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर सरकार ने दिन में वादा किया था 1 साल मुकम्मल होने पर, और शाम होते होते उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना वादा पूरा कर दिया है। दरबार मूव की बहाली का ऐलान कर दिया गया है एक हुक्मनामे के ज़रिए, और थोड़ी देर पहले जो सरकार के सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ महकमों को डिटेल वाइज ब्रीफ कर दिया गया एक तरह से कि किसने क्या करना है, और कुछ दिनों के बाद ये मुंतकली का शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो दरबार मूव जो 1872 में महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू किया था, दोनों जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, खित्ते को जोड़े रखने के लिए, फिर कल्चरल टाइज़ बहुत थी, दोनों जगहों पर लोग आते थे, तिजारत होती थी, सरगर्मियाँ होती थी, और भाईचारे का भी एक प्रतीक था, एक निशानी थी। वो जो 1872 में शुरू होने वाली प्रथा, वो निज़ाम 30 जून 2021 को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ख़त्म कर दिया था, ये कहकर कि सालाना 200 करोड़ रुपए इस पर खर्च होते हैं। ये पुराने जो रस्म व रिवाज हैं, अब हम ई ऑफिस पर यानी डिजिटलाइजेशन पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो जो अनाउंसमेंट थोड़ी देर पहले हुई है, दिन में उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया था सालाना दरबार मूव दोनों जगहों से चलाने का फैसला जो था, उसको वो पुरानी रिवायात के मुताबिक गाड़ियाँ, एम्प्लॉयज़, अकोमोडेशन, कश्मीर से कश्मीरी जम्मू, जम्मू से वापस उधर, कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉयज़, कश्मीरी पंडितों का आना जाना, वो सारा सिलसिला अकास इस बात का है कि सूरत हाल बहुत हद तक वापस उस दौर की याद दिलाने की कोशिश है जो किया गया था। पहली बात, हुक्मनामा जो जारी हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन, सितंबर 23 को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन है, ऑर्डर नंबर 069/16/2025, आज इसको बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई। दस्तखत हो चुके थे जो ऑलरेडी उमर साहब ने दिन में कहा था, एलजी ने भी मंजूरी दे दी है। और ऑफिसेज जो हैं वो विंटर सेशन 2025 और 26 के लिए जो कैंप है जम्मू के अंदर अब सजेगा। श्रीनगर से 31 अक्टूबर को जुमे के रोज़ आखिरी दिन होगा जब ये तमाम दफ्तर शिफ्ट हो जाएंगे जम्मू में। ऑफिस का वक्त जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद 6 दिनों का जो वर्किंग डेज़ रहेंगे हफ्ते में, वो काम कंटिन्यू होंगे। उसके बाद सारे के सारे दफ्तर 3 नवंबर 2025 को पीर के दिन जम्मू में खुल जाएंगे। 4 साल के वक्फे के बाद 30 जून 2021 को जो फैसला हुआ था, उस फैसले को पलट दिया गया है और बहाली कर दी गई है दरबार मूव की। दूसरी बड़ी बात कि तमाम जो दफातर हैं अपना कैंप जब शिफ्ट करेंगे तो 33% कम से कम जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो अपने ऑफिस के साथ ले जाएंगे, या 10 अफसरान, जो कम से कम जो स्पेसिफिक नंबर रखा गया है, 10 अफसरान शिफ्ट होंगे जो जम्मू आएंगे दरबार मूव के साथ, या इसके अलावा जितने हिसाब से होंगे तो उसका 33% हिस्सा। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन JKT RTC को कहा गया है कि तमाम वो बसेस जिनकी अच्छी हालत है, एम्प्लॉयज़ को 1 और 2 नवंबर को जम्मू पहुंचाने का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। बसेस को जो बुकिंग है, जिन जिन डेस्टिनेशन पे जाना है एम्प्लॉयज़ को, वो पहले से शुरू हो जाएगी, बाकायदा इसके लिए अवेलेबल रहेंगे। और टिकट्स जो हैं वो JKRTC एडवांस में देगा 27 अक्टूबर 2025 को। सिविल सेक्रेटरीट और साथ साथ मेन बुकिंग काउंटर्स जो हैं जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के, वहाँ से मिलना शुरू होंगे। JKRTC को ये भी कहा गया है कि 1 क्रेन और 2 बसेज हर एक कॉन्वॉय के साथ चलेंगे, ताकि रास्ते में किसी तरह की मुश्किल ना आए। वो कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है, कुछ और मामलात होते हैं, तो कम से कम वहाँ लोगों को राहत मिलेगी, और अगर कहीं बस चेंज करनी पड़े तो मुलाजमीन जा सकेंगे। चौथी बात, जम्मू कश्मीर पुलिस को कहा गया है कि कॉन्वॉय के साथ तमाम एम्प्लॉयज़ को उनके रूट्स तक, उनकी मंजिल तक, यानी दरबार मूव को साथ शिफ्टिंग के इस पूरे प्रोसेस में वो साथ रहेंगे, और हर जगह इस बात को यकीनी बनाएंगे। बनिहाल काजीगुंड टनल तक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो कहलाता है, जिसको चुनैनी राष्ट्रीय टनल का भी नाम दिया गया है, वहाँ तक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहा गया है कि नेसेसरी जो गाइडलाइंस हैं फील्ड एजेंसीज़ को वो पहले से जारी कर दी जाएं, ताकि मुलाजमीन बगैर किसी खलल के श्रीनगर से जम्मू पहुँचे। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया है कि तमाम तिब्बी लवाजमात या मेडिकल फैसिलिटीज़ काजीगुंड, बनिहाल, रामसूर, रामबन, चुनैनी, उधमपुर, झज्जर कोटली, जब एम्प्लॉयज़ श्रीनगर से जम्मू जाएंगे तो उनके लिए रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर ज़रूरी हिदायत दी गई हैं कि डायरेक्टरेट जो है कश्मीर और जम्मू दोनों को हिदायत दी जाएं, वो काम कर लें इसी हिसाब से। कोई भी एम्प्लॉय जो सफ़र के दौरान होगा, कोई भी सरकार का मुलाजिम, म्यूनसिपल या रेजिडेंट जो रेजिडेंशल अकोमोडेशन है, प्रॉपर अलॉटमेंट उसके ऑर्डर्स होने चाहिए। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं सरकार के अकोमोडेशन जिनको श्रीनगर दी गई थी, वो अपने बोनाफाइड को इस्तेमाल करेंगे सर्टिफिकेट्स, ताकि स्टेट डिपार्टमेंट
अपनी जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक उनको जम्मू में भी रहने के लिए कमरे और या जो रिहाइश का बंदोबस्त है वो करें। फूड, सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी को कहा गया है कि राशन काउंटर्स सेटअप किए जाएँ रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ के आसपास, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं ख़ास तौर से जम्मू जाना है वहाँ पर अगर किसी तरह के राशन के हवाले से दिक्कत आती है वो दूर की जाए। स्पेशल मूव जो है वो टीए यूनिफॉर्म रेट के हिसाब से 25,000 पर मूव एम्प्लॉय, और स्पेशल मूव जो है टीए शेल नॉट होएवर बी पेएबल टू सच अ एम्प्लॉयमेंट हु डू नॉट मूव बिफोर। तो इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि जो एडवांस पेमेंट है वो भी देनी है। जो नॉन गेजेटेड मूविंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको फार्मूला तो सेम है, जो लवाजमात पूरी करनी है। अक्टूबर 31 तक सैलरी देने के हवाले से भी कहा गया है। 31 अक्टूबर तक बाज़ाब्ता तौर पर यानी जुमे के रोज़ तक सबको सैलरी दे दी जाए जिन्हें शिफ्ट करना है, और बग़ैर किसी ज़रूरत के, बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस अथॉरिटीज़ के मुताबिक हों तभी छुट्टी मिलेगी। किसी भी तरीके से किसी मुलाजिम को इस पीरियड के दौरान कोई छुट्टी जो नहीं दी जाएगी। 5 दिनों की जो स्पेशल कैजुअल लीव है वो सिर्फ कश्मीर बेस्ड जो मूव्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको दी जाएगी। जिनको जम्मू के अंदर अकोमोडेशन नहीं है उनको इकदामात अपने लिए करने हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में क्या करेगा कि विंटेज सेक्रेटरीट श्रीनगर के अंदर रखेगा, वहाँ पर भी निज़ाम चलता रहेगा। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को हैं उनको कहा गया है कि स्टाफ अगर कोई भी है अटैच फ़ौरन से कर दिया जाए। जो कंसर्न्ड ऑफिसेज़ हैं, सबऑर्डिनेट दफातर हैं वहाँ पर कश्मीर डिवीज़न में 27 अक्टूबर से पहले पहले उनको तैनात कर दें। एसएसपी सिक्योरिटी, सिविल सेक्रेटरीट, उनको कहा गया है कि टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड्स जो हैं अटैच स्टाफ के वो बाज़ाब्ता तौर पर सबमिट करेंगे रिपोर्ट की शक्ल में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, जब तक श्रीनगर के अंदर दफ्तर क्लोज़ हो जाएंगे तब तक, क्योंकि कानूनी वाजमात भी होते हैं वो याद रखना है। एस्टेट डिपार्टमेंट, इसको कहा गया है कि दरबार मूव के साथ जो ऑफिशल्स होंगे या मुलाजमीन उनकी अकोमोडेशन का उन्होंने काम सारा करना है, और जो ऑफिस टाइमिंग रखी गई है दोबारा जम्मू के अंदर खोलने की, सिविल सेक्रेटरीट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर हैं यानी प्रीमाइसेस के साथ 9:30 से 5:30 बजे तक सिविल सेक्रेटरीट में दफ्तर खुले रहेंगे। एचओडीज़ वहाँ रहेंगे। सारे मूविंग हेड्स जो हैं डिपार्टमेंट के जो सिविल सेक्रेटरीट के बाहर हैं हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे। 10 बजे से 4:30 बजे तक का वक्त है। एम राजू साहब सीनियर आईएएस ऑफिसर कमिश्नर सेक्रेटरी सरकार के ऑर्डर इन्होंने जारी कर दिया है और इस तरीके से मोहर लग गई है। तो बहुत बहुत मुबारक उन तमाम लोगों को, ख़ास तौर से जम्मू में कारोबारी वेट कर रहे थे कि रौनकें ख़त्म हो गई, कल्चरल टाइज़, ब्रदरहुड, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मादूम कर दी गई सरकार की तरफ से। लेकिन बिलाखिर फ़ैसला हुआ और अच्छा हुआ। देर आए दुरुस्त आए या देर आए दुरुस्त आए, जो भी कहिएगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना वादा पूरा कर दिया जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में आज कह रहे थे 5 साल हैं, थोड़ा सब्र रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। और दरबार मुंह पर कहा था मैंने फाइल पर साइन कर दिए हैं, तो अपना वादा पूरा कर दिया। उमर अब्दुल्ला साहब को जहां काम अच्छे हैं वहां मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। सिलसिला दोनों जगहों पर चलेगा। अल्लाह करे निज़ाम अच्छा चले, आम लोगों को राहत मिले, जो बुनियादी तौर पर मकसद है। और ई ऑफिस का एक सिलसिला है। अब रिकॉर्ड्स, वो फाइलें थोड़ी कम हो गई हैं क्योंकि ज़्यादातर जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो गया, सारा निज़ाम पोर्टल्स के ज़रिए जवाब मिल जाता है। फिर भी वो पुरानी जो 149 साल पुरानी रिवायत 2021 में ख़त्म कर दी गई थी, 2025 में उमर अब्दुल्ला सरकार ने बहाल कर दी है।